नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जसवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो लोग यहां पर नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना YouTube चैनल है। आज अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 12। चूँकि आज अपन नंबर पार्ट 12 करेंगे। इससे पहले के 11 वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे। प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है मैथ्स बाय मनीष जसवाल सर, वहाँ पर चेक करेंगे, आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपन आज के वीडियो पर। क्वेश्चन डायरेक्टली ले रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। आज का अपना ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए 79 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर। ऑप्शन बी यहाँ पर दे रखा है 52 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर। ऑप्शन सी आपको दे रखा है यहाँ पर 35 का स्क्वायर प्लस 95 का स्क्वायर। और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 27 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए स्क्वायर वाला और किसके बराबर है, नीचे ऑप्शन में भी आपको स्क्वायर दे रखे हैं, तो समझिएगा क्या करना है। 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, यहाँ पे बीच में रख दीजिए आप मिरर। क्या रखेंगे बेटा, ये मिरर है, मिरर इमेज बना दीजिए इसकी। तो 26 का उल्टा क्या हो जाएगा 62। 26 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा 62 का स्क्वायर प्लस 97 का उल्टा हो जाएगा 79 का स्क्वायर। यही आपका ऑप्शन है, 62 का स्क्वायर प्लस 79 का स्क्वायर, ऑप्शन ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज पर आप क्वेश्चन को लपेट देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात। इसका मिरर इमेज बेटा, इसका मिरर इमेज आपको बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आपसे वर्बली पूछना चाहूँ, वर्बली पूछना चाह रहा हूँ कि 35 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, फटाफट बता दो। तो इसकी क्या बनानी है आपको, मिरर इमेज। क्या हो जाएगा 53 का स्क्वायर और 39 स्क्वायर। क्लियर है, इसी के बराबर होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ बेटा। ये मिरर इमेज के क्वेश्चन है, आप चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये कंप्लीटली बेसिकली आपको सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन ही पूछता है। कभी भी एग्जाम इस तरीके से नहीं पूछी जाती कि उसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। फर्क इतना है, आप उलझ जाते हैं कैलकुलेशन में, तो आपको केवल मेथड और लॉजिक पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x, यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आगे दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। उसके आगे दे रखा है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। उसके आगे दे रखा है x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 का सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन में दे रखा है x की पावर 64 माइनस 1/x की पावर 64 अपॉन x और माइनस 1/x, ये आपको दे रखा है ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन बी आपको दे रखा है x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 अपॉन x माइनस 1/x। ऑप्शन सी आपको दे रखा है x की पावर 16 1/x की पावर 16 x माइनस 1/x। और ऑप्शन डी आपको दे रखा है x की पावर 32 माइनस x की पावर 32 अपॉन x माइनस 1/x। देखिए, सीधा ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाना है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, सभी ऑप्शन में देखिए x माइनस 1/x का भाग दिया हुआ है। सभी का हर क्या है, x माइनस 1/x। तो अगर मैं इसमें से x माइनस 1/x का भाग दूंगा तो भैया गुणा भी मुझे x माइनस 1/x से ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। x माइनस 1/x का भाग दिया तो उसी से गुणा करो। सीधा सा इससे गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पर आए। अब इसको मैं इससे गुणा करूंगा तो ये भी वही बात है, a प्लस बी a माइनस बी वाली। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा, सेम है a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा सेम प्रोसेस में तो हो जाएगा x की पावर 16 माइनस x की पावर 16। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, x की पावर 32 माइनस 1/x की पावर 32। और चूंकि ये मल्टीप्लाई कर चुके हैं, भाग किसका आ रहा है, x माइनस 1/x। ऑप्शन आपके पास डी है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अरे भैया सीधी सी बात, अगर x माइनस 1/x का डिवाइड है तो इसी से गुणा करके ये आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है। एक और चीज, इससे भी तरीका सीधा सा बता देता हूँ। इनको गिन लीजिए कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5, और घात हमेशा डबल होती जा रही है। देखो 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8 और 8 की 16।
5 है तो 5 की घात कितना लगा दो आप यहाँ पर, 2 की घात कितनी हो जाएगी 5, डबल है इसलिए 2 की घात कितने बार है 5 बार है, तो 2 की घात 5 क्या होता है 32। अरे जिसमें घात 32 आएगी, जिस ऑप्शन में घात 32 होगी वही आंसर होगा, तो घात 32 केवल ऑप्शन डी में ही है। इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता लाला, ये बहुत सिंपल मेथड है, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में उड़ाएंगे आप, ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाना है आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बहुत सिंपल से लॉजिक्स में आपको बता रहा हूँ, जिसमें आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से निपटा सकते हैं। फटाफट देखिए, आतंकवादियों की सूरत में आते हैं ये क्वेश्चन, और इनको फटाफट कैसे करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने जल्दी कर पाते हैं। क्वेश्चन देखिए, √5 + √3 अपॉन में दे रखा है √5 माइनस में √3, ये आपको एक पार्ट दिया हुआ है, प्लस √5 + √3 और अपॉन में दे रखा है नीचे √3 प्लस में है और ऊपर वाला ये माइनस में है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी नन ऑफ देम। क्वेश्चन को आप रेशनलाइज करके बना सकते हैं। आपको पता है क्या करते हैं अपन, हर का परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे माइनस का है तो इधर प्लस का और ऊपर प्लस से गुणा कर देते हैं, विपरीत चिन्हों से गुणा करते हैं जब हर का परिमेयकरण करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन को करना क्या, बहुत सिंपल सा लॉजिक। देखिए सीधी सी बात, बीच में आपके क्या आ रहा है बेटा, प्लस आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो सीधी सी बात प्लस करना है। क्या प्लस करना है, √5 की वैल्यू को अगर मैं लेके चलूँ तो अंक कितना है 5, दूसरा अंक क्या है 3, 5 और 3 को प्लस कर दो, यही आपका आंसर है। अरे भैया 2 अंक है हमारे पास, एक तो 5 और एक क्या है 3, बीच में प्लस है तो 5 और 3 कितना हो गया 8। अब लेके चलता हूं कि अगर बीच में माइनस होता, क्वेश्चन यही लेके चल रहा हूं, यही सामने समझा रहा हूं, अगर ये माइनस में होता, देखिए √5 + √3 अपॉन √5 माइनस √3, बीच में दे रहा हूं माइनस √5 माइनस √3 और यहां पर ले रहा हूं √5 + √3। अगर ये बीच में माइनस आ जाता तो इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, ऑप्शन भी ले लेता हूं। ऑप्शन है √15, ऑप्शन बी है 2√15, ऑप्शन सी है 3√15 और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब बीच में माइनस आ जाए, ध्यान रखिएगा, अभी तक प्लस आ रहा था तो आपने दोनों अंकों को जोड़ दिया, बीच में माइनस आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है, 2 लेना है। एक तो क्या लेना है अपने को, 2। माइनस आ जाए तो, माइनस आए तो सबसे पहले 2 गुणा क्या कर देंगे, √5 गुणा √3, सबको आपस में गुणा कर दो, दोनों वैल्यूज को गुणा। अगर माइनस में है तो गुणा करके 2 गुना ले लो, गुणा करके क्या करना है 2 गुना, और अगर बीच में प्लस है तो केवल संख्या को ही जोड़ दो। तो √5 √3 कितना हो गया, √15, 2√15। ऑप्शन आपके पास बी है। क्लियरली समझ में आ गया। माइनस है तो दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 गुना, अगर प्लस है तो दोनों के अंकों का योग ही आपको करना है, यही आपका आंसर होगा। क्लियरली समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखिए अलग लेके चल रहा हूँ, यही क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ, एक प्लस का पढ़ लिया हमने, एक माइनस का पढ़ लिया इसी क्वेश्चन को। अब पढ़ रहे हैं अपन आगे। देखिए अगर यहाँ पर ये स्क्वायर में दे दे, बेटा कैसे भी तो पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, स्क्वायर में दे दे। ऑप्शन आपको दे दिया 62, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी आपको दे दिया नन ऑफ देम। इस तरीके से तो पूछ सकता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्लस है तो जोड़ते थे अपन 5 + 3, डायरेक्टली योग ही तो करते थे, स्क्वायर छोड़ दो बी के लिए, प्लस होता था तो जोड़ते थे आप, 8 हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस में 2 लगा दो, स्क्वायर में माइनस में 2 करना है, स्क्वायर करके -2, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, -2 करेंगे क्या आंसर होगा, 62 इज द राइट आंसर। 62 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका रहेगा। क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, फटाफट इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन है √3 प्लस यहाँ पे दे रखा है 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √2 + 1 अपॉन √2 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1 प्लस √2 - 1 √2 + 1। ऑप्शन ए दे रखा है 8, 10, 12, डी दे रखा आपको नन ऑफ देम। आपको पता है करना क्या है, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस बेटा, अरे सेम प्रोसेस। मैंने कहा दोनों हैं तो जोड़ के चलेंगे। यहाँ पे देखो 3 प्लस यहाँ पे √2 है तो 2, यहाँ पे 3, यहाँ रूट में 2,
सबको जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 10। अरे बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही, 10 आंसर होगा। क्लियरली कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन को, फटाफट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है बेटा, जो रूट में उसको रूट के बाहर निकाल के जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। 3 + 2 5, 3 8 और 2 10। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में होते हैं बेटा, चुटकियों में होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने देखिए, यहाँ पे दे रखा है √5 + 2√6 की वैल्यू आपसे पूछिए। ऑप्शन ए √3 + √2, ऑप्शन बी √3 - √2, ऑप्शन सी √3 - 2 और ऑप्शन डी √3 + 2। सबसे पहली बात, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, बीच में अगर प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा, बीच में अगर प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा, बीच में अगर माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। कंसेप्ट सीधा सा, बीच में अगर प्लस है तो आंसर में प्लस, बीच में अगर माइनस है तो आंसर में भी माइनस। प्लस है तो प्लस वाले ही ऑप्शन हो सकते हैं, ये प्लस में है, ये माइनस में नहीं होगा, ये माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में, बस प्लस में है तो प्लस में ही आंसर होगा। बी और सी तो हट गए क्योंकि माइनस में थी। अब आते हैं, क्या करना है, इसके ऐसे टुकड़े करो, इसके 2 टुकड़े ऐसे करो जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए बेटा, 5 आ जाए। तो 6 के 2 टुकड़े कौन कौन से होते हैं, 3 2 6, 3 × 2 6 और 3 और 2 कितना होता है, 5। तो यहाँ पर ऑप्शन में दोनों रूट में होंगे, दोनों ही किस में होंगे बेटा, रूट में। तो √3 + √2 आपके पास ऑप्शन, आपके पास क्या आ गया, ए। ध्यान रखिएगा। अरे बेटा √3 + क्या हो गया, √2 और इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग आपके पास 5 होना चाहिए। तो देखो √3 का वर्ग कितना हुआ, 3 और √2 का वर्ग कितना हुआ, 2 हो गए 5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फटाफट बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, प्लस में है तो प्लस वाला ऑप्शन होगा, माइनस में है तो माइनस वाला ऑप्शन में होगा। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। आप करेंगे बेटा, आप करेंगे 8 - 2√15, ऑप्शन ए। बिल्कुल बना भी दिया होगा आपने, अरे बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता था आप बना लोगे बेटा, मुझे पता था। √5 - √3, ऑप्शन सी 5 - √3 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 5 + √3। मुझे पता था आप बना लोगे बेटा, बिल्कुल सही भाई। 15 के 2 टुकड़े करने हैं, 15 के 2 टुकड़े क्या हुए, √5 और √3। √5 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, दोनों को जोड़ रहे हैं 8 भी आ रहा है। इसका मतलब √5 और √3, चूंकि माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस में तो माइनस, ये तो नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, यही ऑप्शन होता था भाई। ए और डी तो दोनों प्लस में, गलत, माइनस वाले ही ऑप्शन में होते तो माइनस में ये आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज़ क्लियर है। इसी तरीके से बनाने हैं आपको क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे बेटा, बिल्कुल सेकंडों में आप आंसर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा इधर सामने, अगला क्वेश्चन देखिए, 12 + 6 √3 ये आपको दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है 3 + √3, ऑप्शन बी में दे रखा है 3 - √3, ऑप्शन सी में दे रखा है √3 - 1, ऑप्शन डी में दे रखा है आपको 1 + √3। सबसे पहली बात, बीच में प्लस है तो प्लस वाले ऑप्शन होंगे, बी और सी कैंसिल। बीच में प्लस है तो प्लस वाला ही ऑप्शन होगा, बी और सी तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें माइनस है। अब क्या करेंगे, देखो दोनों के वर्गों का योग क्या होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए ना, दोनों के वर्गों का योग। तो देखो 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3, 9 और 3 12, ऑप्शन ए ही है। मैंने अभी बताया था कि दोनों डिजिट के वर्गों का योग ये होना चाहिए। इसमें करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 और 3 4 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। आपका 12 चाहिए था तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 9 और 3 12, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आ रही है, ईमानदारी से बताओ बेटा, कंटेंट में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट, क्वेश्चन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है √5 - √21, ऑप्शन ए दे रखा है 1/√2, √7 - √3, ऑप्शन बी 1/√2, √7 + √3, आगे दे रखा ऑप्शन सी 1/√2, ये आ गया √7 + 3 और आगे आपको दे रखा है 1/√2, यहाँ पर दे रखा है 3 + √7। ठीक है, बिल्कुल 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 बेटा, माइनस है तो माइनस वाला ही ऑप्शन होगा, प्लस वाला नहीं होगा, प्लस वाला नहीं होगा,
प्लस वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए ही आपका सही है, माइनस वाला। अब आप देखेंगे 7 3 21 हो गया, 7 और 3 10, 10 का आधा कर लिया इधर पहले ही। भाई 1/√2 क्यों है? क्योंकि 10 का आधा है, तो 10 का आधा 2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। अगला लेके चल रहा हूं, अगला क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता हूं बेटा मैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी मेहनत करता हूं। आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है बेटा, मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को फटाफट फैलाएं, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगर आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति एक किताब के 2/5 भाग पहले दिन व दूसरे दिन पहले दिन से 1/3 भाग ज़्यादा पड़ता है। यदि तीसरे दिन 15 पृष्ठ बचे तो किताब के कुल पृष्ठ होंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ऑप्शन इसी तरीके से दे रखा होगा, 100, बी 105, सी आपको 225, डी आपको 250, ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है। देखो पहले दिन उसने पढ़े 2/5 भाग, दूसरे दिन 2/5 भाग से 1/3 ज़्यादा, और ये 2/5 भाग से 1/3 ज़्यादा, तो 2/5 के 1/3। ठीक है, पहले दिन से 1/3 भाग ज़्यादा, इसी तरीके से पढ़ेगा। और प्लस में आपको दे रखा है 15, और ये टोटल 1 भाग बनता है। क्लियर है? तो देखिए पढ़ा कितना, ये बात की बात है। ये पढ़ा कितना तो वो लेके चलते हैं 2/5, 2/15 हो गए, 2/15 को किस 2/15 और यहाँ पर दे दिया 2/5। क्लियर है? देखिए सभी का एलसीएम कितना आ गया 15, 3 दूना 6, 2 3 दूना 6, 6 6 12 और 2 14/15। इतना तो वो पढ़ चुका, 14/15 तो पढ़ चुका। ये तो पहले दिन पढ़ा था, ये इसने दूसरे दिन पढ़ा। टोटल कितना पढ़ चुका 14/15। अरे बेटा 14/15 का मतलब 15 में से 14 भाग पढ़ चुका, 15 में से 14 भाग तो पढ़ चुका। कितना बचा शेष बचा 1, और उसका मान कितना दे रखा है 15 पृष्ठ। शेष कितना बचा 1, और पृष्ठ कितने हो गए 15। तो टोटल पृष्ठ कितने थे 15, तो 15 का मान होगा 15 × 15 225। जब 1 का मान 15 है तो 15 भागों का मान कितना होगा 225। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। कर लेंगे, वापस समझ लो। पहले दिन 2/5, दूसरे दिन 2/5 का 1/3 ज़्यादा, ये तो एक्स्ट्रा, और 2/5 तो पढ़ना ही था उसको। तो टोटल 2/5, 2/15, 2/5 इनका सबका एलसीएम लिया तो 15, 14/15 हो गया। 15 में से 14 पढ़ चुका था, 1 बचा, 1 का मान 15 है, तो टोटल 15 का मान कितना हो जाएगा 225। क्लियरली कर लेंगे आप ऐसे क्वेश्चन को फटाफट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, फटाफट देखिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसी तरीके से लैंग्वेज में क्वेश्चन है, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आप फटाफट देखिएगा, क्वेश्चन अपने को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक किसान एन गाय अपने चारों पुत्रों में इस प्रकार बांटता है, अपने चारों पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि प्रथम पुत्र को समूह की आधी गाय व द्वितीय पुत्र को समूह की 1/4 गाय व तृतीय पुत्र को समूह की 1/5 गाय
मिली व चौथे को 7 गाय मिली तो बताएं n का मान, तो बताएं n का मान क्या है। ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 180। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले को कितनी मिली है, आधी 1/2, दूसरे वाले पुत्र को 1/4 1/4, तीसरे वाले पुत्र को 1/5, यानी 3 पुत्रों को इतनी मिल चुकी है। लघुत्तम देखिए, लघुत्तम कितना हो गया बेटा 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, टोटल कितना हो गया 10 और 5 15 और 4 19, 19/20, यानी 20 गायों में से 19 गाय तो 3 लोगों को मिल चुकी है। तो शेष कितना बचा, शेष कितना रहा बेटा 1, और इस 1 का मान कितना दे रखा है 7। शेष यानी जो चौथे को मिली है, चौथे को 1 मिली है, 1 भाग 1 का मान कितना है 7। टोटल थी 20, तो 20 को कैसे करेंगे 20 × 7, 20 7 कितना हो गया 140। आपका ऑप्शन सी है। वापस देख लो, पहले को 1/2 आधी, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5, टोटल 19/20, यानी कि 20 में से 19 गाय तो 3 भागों को मिल चुकी है। चौथे को 1 मिलेगी, 1 का मान 7 दे रखा है, तो 20 का मान कितना हो जाएगा 140, यानी कुल गायों की संख्या कितनी है 140 है। क्लियरली समझ में आ रहा है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परीक्षा में एक लड़के से दी गई संख्या को 7/19 से गुणा करने को कहा। गलती से उसने दी संख्या में 7/19 का भाग दे दिया तो सही उत्तर 624 ज़्यादा आया। सही उत्तर 624 ज़्यादा आया सही उत्तर से। तो मान क्या है सही उत्तर से, तो मान सही उत्तर से 624 ज़्यादा आया। तो दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है। दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। करना क्या है, कुछ नहीं करना, सीधा सा भाग लेके चलो। 7/19 और 19/7, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 133। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 133। इधर इससे डिवाइड कर लो, तो देखो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 49। 19 का भाग दिया 133 में 7 बार, 7 को 7 से गुणा किया 49। 7 का भाग दिया 19, 19 को इधर माइनस कर देंगे तो 361। क्लियर है। अब देखिए 361 में से 19 यहाँ पर हटा दो, ये सही प्राप्त मान आया कितना 361, कितना ज़्यादा आया तो 361 माइनस 49, माइनस कर दिया अपन ने तो हो गया 312। और 312 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितना ज़्यादा आया था 312 का 624, यानी कि हर में क्या है डबल है। ये क्या हो रहा है बेटा डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल 133 का क्या कर दो डबल कर दो, तो ये क्या है संख्या है। जितना गुना आंसर आ रहा है उतना गुना ही करना है। 133 का डबल कितना हो गया 6, 6 और 2, 266। अंकों का योग 2 + 6 + 6, 6 और 6 12 और 2 14। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। कर लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो फटाक से इसी तरीके से कर सकते हैं आप। देखो एक कक्षा में विद्यार्थियों का 3/5 लड़के तथा लड़की है, 3/5 लड़की तथा शेष लड़के हैं। लड़कियों का 2/9 व लड़कों का 1/4 अनुपस्थित है।
तो अनुपस्थित है तो कुल का कितना भाग उपस्थित है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। होमवर्क में क्वेश्चन है ऑप्शन ए 23/30, ऑप्शन बी 23/36, ऑप्शन सी बेटा 23/30, 23/36, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 18/49, ऑप्शन डी आपको दे रखा है 17/24। एक कक्षा में विद्यार्थी का 3/5 लड़की तथा शेष लड़के हैं, लड़कियों का 2/9, लड़कों का 1/4 अनुपस्थित है तो कुल का कितना भाग उपस्थित है, ये क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में। ठीक है, तो आज के कंटेंट में इतना ही, और आज ही इसी के साथ में आपका नंबर सिस्टम समाप्त होता है। अगला पॉइंट अपना एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन होंगे, तो अगला पॉइंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।